30 साल की उम्र में भी वो अकेला था। उसकी मां अक्सर उससे पूछती कि वो कब किसी अच्छी लड़की से शादी करेगा और बस जाएगा। हर बार वो यही जवाब देता कि बहुत जल्दी, लेकिन अंदर से वो जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। पिछले 6 महीनों से उसकी कोई डेट नहीं हुई थी। उसके सारे दोस्त शादीशुदा थे, कुछ तो बच्चों वाले भी हो गए थे। वो खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करने लगा था। इसीलिए उसने एक दिन स्पीड डेटिंग में भाग लेने का फैसला किया। यह आयोजन शहर के एक मशहूर बार में रखा गया था। वो सबसे अच्छी कमीज और पतलून पहनकर हल्का आफ्टर शेव लगाकर घर से निकला। जब वो बार पहुंचा तो वहां की भीड़ देखकर चौंक गया। कुल मिलाकर 21 पुरुष और 21 महिलाएं मौजूद थीं। मेजबान ने नियम समझाए। महिलाएं एक एक करके टेबल पर बैठीं और पुरुष हर टेबल पर जाकर 3 मिनट बात करते। हर 3 मिनट बाद घंटी बजती और उन्हें अगली महिला के पास जाना होता। पहली महिला 21 साल की थी, जो उसके लिए बहुत छोटी थी। दूसरी कुछ 40 की उम्र की थी, बहुत बड़ी। तीसरी महिला बेहद कुरूप थी और चौथी से बदबू आ रही थी। पांचवी थोड़ी ठीक लगी, लेकिन फिर उसने बताया कि वो तलाकशुदा है और उसके 5 बच्चे हैं। छठी ने यह जिक्र किया कि वो कभी ड्रग्स की लत में थी और 7वीं के सिर की बनावट बहुत अजीब थी। अब वो धीरे धीरे उम्मीद खोने लगा था। 8वीं महिला बहुत मोटी थी, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। 9वीं के नकली दांत बात करते समय गिर पड़े और 10वीं बेहद दुबली थी। 11वीं महिला को अंग्रेजी नहीं आती थी। 12वीं की नाक इतनी चपटी थी कि वो सूअर जैसी दिखती थी। 13वीं पूरी बातचीत के दौरान लगातार पादती रही और 14वीं ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस उसे घूरती रही। जब वो उठी तो उसे देखा कि वो एक पैर से लंगड़ी थी और छड़ी के सहारे चल रही थी। 15वीं महिला के पूरे शरीर पर अजीब सी खुजली और चकत्ते थे। 16वीं महिला उसकी बातों पर इतना हंसी कि मेज पर उल्टी कर दी। 17वीं थोड़ी सामान्य लगी, लेकिन फिर वो नाक में उंगली डालकर उसे खाने लगी। 18वीं दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसका एक हाथ टेढ़ा था। 19वीं व्हीलचेयर में बैठी थी। जब वो 20वीं महिला के पास पहुंचा तो निराशा में हाथ उठा दिए। वो महिला नशे में चूर थी और कुर्सी पर गोल होकर खर्राटे ले रही थी। अब वो हार मान चुका था और वापस जाने का सोच रहा था। तभी वो आखिरी टेबल पर पहुंचा। वो महिला बेहद सुंदर थी, लंबे काले बाल, चमकती हरी आंखें और प्यारी सी मुस्कान। वो पूरी तरह से काले कपड़ों में थी, काली ड्रेस, काले जूते, लेकिन उसका स्वभाव बहुत चुलबुला था। वो जो भी कहता वो हंस पड़ती। उसका नाम करेन था। वो 28 साल की थी और नर्स की पढ़ाई कर चुकी थी, लेकिन फिलहाल बेरोजगार थी। उसके 2 बच्चे थे जो कैंसर से मर गए थे। फिर उसका पति उसे छोड़कर चला गया। उसने करेन की हिम्मत की दाद दी कि इतने दुखों के बावजूद वो मुस्कुरा रही थी। रात के अंत में वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। वो महिला उसे बहुत पसंद आई। अगली शाम दोनों ने डेट पर जाने का वादा किया। समय के साथ उनका रिश्ता गहराता गया। 7 महीने के भीतर ही उसने करेन को प्रपोज कर दिया और उसने हां कर दी। शादी के बाद वो अपने छोटे से फ्लैट से उसका सामान लेकर करेन के घर में शिफ्ट होने लगा। उसके पास किताबों के ढेर सारे बॉक्स थे और उसने पूछा, क्या मैं ये बॉक्स बेसमेंट में रख दूं? करेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, कल जब तुम ऑफिस में रहोगे मैं ये नीचे रख दूंगी। लेकिन उसने गौर किया था, शादी के बाद इतने महीनों में करेन ने उसे कभी बेसमेंट में जाने नहीं दिया। एक रविवार को जब करेन ने कहा कि वो ग्रॉसरी लेने जा रही है, तो उसने अचानक कहा, मुझे एक किताब चाहिए बेसमेंट से। करेन ने झट जवाब दिया, अभी मत जाओ, दरवाजा बंद है।
मैं आकर दे दूंगी। जैसे ही करण बाहर निकली उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने किचन के दराज में चाबी खोज निकाली और बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया। भीतर से सड़ी हुई चीजों की भयंकर बदबू आ रही थी। दीवारें जर्जर थीं और सीढ़ियां गीली और सड़ी हुई। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, बदबू असहनीय हो गई। कोने में एक पुराना वीसीआर और कुछ वीडियो टेप्स रखे थे। वो टेप्स लेकर ऊपर आया और टीवी में चलाने लगा। टेप की फुटेज धुंधली और हिलती हुई थी। एक आदमी कुर्सी से बंधा था और उसके सामने काले चमड़े की ड्रेस में एक अजीब व्यक्ति खड़ा था जिसने चेहरा छिपाया हुआ था। वो हाथ में एक बड़ा कुल्हाड़ी पकड़े था। देखते ही देखते उस नकाबपोश ने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और आदमी के हाथ को काट डाला। वो दर्द से चिल्ला उठा। फिर एक एक करके उसके हाथ पैर काट डाले गए और वो सिर्फ एक खून से लथपथ धड़ बनकर रह गया। पूरे वक्त वो नकाबपोश पागलों की तरह हंसता रहा। उसने डरते डरते वीडियो बंद किया। तभी पीछे से आवाज आई, तो तुमने मेरी गंदी सीक्रेट देख ली। वो धीरे से मुड़ा। करण दरवाजे पर खड़ी थी, काले चमड़े के बॉडी सूट में, हाथ में वही कुल्हाड़ी। वो फिर वही पागल सी हंसी हंसने लगी। उसे आगे क्या हुआ कुछ याद नहीं, लेकिन पड़ोसी शायद उसकी चीखें सुनकर पुलिस बुला लाए। 4 पुलिस वालों ने अंदर आकर करण को दबोच लिया और उसकी जान बचाई। करण पर मुकदमा चला। उसे दोषी करार देकर मौत की सजा दी गई। जब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया और पूछा गया कि आखिरी शब्द क्या कहेगी, उसने चिल्लाकर कहा, यह उसकी गलती है, उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो वही बच्ची जैसी हंसी हंसी और करण छोड़ दिया गया। कुछ मिनट बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। वो आदमी अब भी उस रात के सपने देखता है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी देखभाल करने वाली नर्स से उसे प्यार हो गया। वो नर्स उसकी पत्नी बनी। उसकी एक आंख नहीं है और कार दुर्घटना में 3 उंगलियां भी चली गईं, लेकिन उसका दिल सोने का है। अब वे साथ रहते हैं। वो अखबार पलट देती है, उसकी खुजली भी खुजाती है, लेकिन कभी कभी रात को जब वो सोने की कोशिश करता है, उसे अपनी बाहें और टांगे बहुत याद आती हैं।